तो आज हम एक ऐसे पवित्र ग्रंथ की बात करने वाले हैं, एक ऐसी प्रार्थना जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का, उनकी आस्था का हिस्सा है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है इसी दोहे से। देखिए, ये एक तरह का मंगलाचरण है, मतलब कुछ भी बड़ा शुरू करने से पहले एक विनम्र प्रार्थना। यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने गुरु को नमन करके उनके चरणों की धूल से अपने मन को, अपने मन के आईने को साफ कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो भगवान राम की महिमा का गुणगान कर सकें। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस प्राचीन भजन में ऐसा क्या है, क्या खास है इसमें कि आज भी लाखों लोग रोज इसका पाठ करते हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम और इसकी बनावट की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 40 छंदों का एक बहुत ही खास भजन है। इसे 16वीं सदी में संत कवि तुलसीदास ने रचा था और भाषा थी अवधी। अब इसका नाम चालीसा क्यों पड़ा? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं, मतलब 40 छंद जो भगवान हनुमान की तारीफ में, उनकी स्तुति में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसकी बनावट तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके लिए ये सब लिखा गया है। इस भजन के नायक भगवान हनुमान की चालीसा का ये छंद, ये हनुमान जी के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बताता है। देखिए क्या कहा गया है। महावीर मतलब महान योद्धा, विक्रम बजरंगी यानी जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। पर बात सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं है। आगे कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, मतलब वो जो बुरी सोच को, गलत विचारों को दूर करते हैं और अच्छी सोच वालों का साथ देते हैं। चालीसा की शुरुआत में ही हनुमान जी की एक शानदार तस्वीर सामने आती है। उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों का महासागर, अतुलित बलधामा, जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, पवन सुत यानी पवन देव के पुत्र। लेकिन इन सबसे ऊपर एक नाम है जो बहुत मायने रखता है, संकट मोचन, मतलब वो जो हर संकट से, हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। हनुमान जी की शक्ति तो अतुलनीय है, पर उनकी महानता सिर्फ शक्ति में नहीं, उनके कामों में दिखती है। और चालीसा हमें यही बताती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया। उनका हर काम भक्ति और सेवा का एक मिशन था। और यही बात हनुमान चालीसा को इतना खास बनाती है। इसमें हनुमान जी की ताकत के बारे में बताया गया है बिल्कुल, लेकिन हमेशा भगवान राम की सेवा के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब उनका हर बड़ा काम, हर पराक्रम असल में उनकी निस्वार्थ भक्ति का सबूत है। जैसे उनकी रूप बदलने की ये कमाल की शक्ति। चालीसा बताती है कि जब सीता जी का पता लगाना था तो उन्होंने एक छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लिया ताकि किसी को पता ना चले, और फिर जब लंका को जलाना था तो उन्होंने एक विशाल और भयानक विकट रूप धारण कर लिया। ये क्या दिखाता है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं थे बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें पता था कि कब, कहां और कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है। और उनकी सेवा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है लक्ष्मण जी को बचाना। कहानी हम सब जानते हैं, युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, वो मूर्छित हो गए। हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लाने। वो हिमालय पहुंचे लेकिन सही बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये घटना ये सिर्फ उनकी ताकत नहीं बल्कि अपने स्वामी के लिए उनके अटूट समर्पण को भी दिखाती है। तो जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की, चालीसा हमें बताती है कि वो उसी तरह अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें एक दिव्य रक्षक के तौर पर कैसे दिखाया गया है। हनुमान चालीसा में पाठ करने वालों के लिए कुछ वादे, कुछ आश्वासन दिए गए हैं। जैसे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मतलब बुरी शक्तियां पास नहीं आती। नासे रोग हरे सब पीरा, यानी बीमारियां खत्म होती हैं और सारे दुख दर्द दूर होते हैं। और सबसे अहम, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मतलब हनुमान जी हर संकट से, हर मुसीबत से छुड़ाते हैं। अब ये जो शक्तियां हैं हनुमान जी के पास, ये छंद हमें बताता है कि ये सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। माता जानकी यानी सीता माता ने उन्हें एक वरदान दिया था। वरदान ये कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, वो इनके दाता बन सकते हैं। तो ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि आखिर हैं क्या? देखिए आसान भाषा में समझें तो अष्ट सिद्धियां हैं 8 तरह की अलौकिक शक्तियां, जैसे कि अपना आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर लेना। और नवनिधियां हैं धन और समृद्धि के 9 दिव्य खजाने। और क्योंकि माता सीता का वरदान था, इसीलिए हनुमान जी को इन सिद्धियों और निधियों का दाता माना जाता है। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर।
आखिर क्या वजह है कि सदियों पुराना ये ग्रंथ आज के जमाने में भी इतना शक्तिशाली और इतना रेलेवेंट है? सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ 40 छंदों में कहा गया है, सिर्फ 40 छंद, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए ये रोज की प्रार्थना है, शक्ति और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और यहीं पर आकर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। आखिर वो कौन सी बात है जो 16वीं सदी की इन 40 पंक्तियों को आज की मॉडर्न दुनिया में भी इतनी ताकत, इतनी रेलेवेंस देती है? शायद इसका जवाब शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के उस यूनिवर्सल मैसेज में छुपा है। एक ऐसा संदेश जो किसी एक जमाने का नहीं, बल्कि हर जमाने के लिए है।